उत्तर प्रदेश चुनाव में अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है कैराना से, और उसी से जुड़ी सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन की उन्होंने शुरुआत की है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारा, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। यूपी के विकास के लिए योगी को सीएम बनाना जरूरी है। इसी कैराना से लोगों ने पलायन किया था, यह कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, और कहा कि अब पलायन कराने वाले पलायन कर गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे कैराना में 10 फरवरी को वोटिंग है। बीजेपी ने मृगांका सिंह को यहां से टिकट दिया है और कैराना मुस्लिम बहुल इलाका, पलायन का मुद्दा बहुत छाया रहा 2016 के दौरान। यहां पर 2017 में इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा गर्मी दिखी, चुनाव में यह मुद्दा छाया रहा। 2019 और 2022 का चुनाव अब आ चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव के में भी यह मुद्दा दिखा और 2022 में एक बार फिर पलायन का मुद्दा सामने आया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे डोर टू डोर कैंपेन करने और पलायन के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी हो। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई। तो देखिए, कैराना में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, वहां डोर टू डोर कैंपेन किया और उसके बाद उन्होंने पलायन के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। 2014 में पलायन करने वाले राकेश गर्ग के घर चाय पी गृह मंत्री अमित शाह ने। तो गृह मंत्री अमित शाह पलायन करने वाले परिवारों से भी मिलने पहुंचे। राकेश गर्ग 2014 में पलायन कर चुका उनका परिवार, उनसे उनके घर गए, क्योंकि 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद राकेश वापस लौटे हैं कैराना। उनके घर जाकर गृह मंत्री ने चाय पी और पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और यह भी कहा कि पलायन कराने वाले अब पलायन कर गए हैं। तो राकेश गर्ग वो जो जिनका परिवार 2014 में कैराना से पलायन कर गया था, 2017 में योगी सरकार बनने के बाद वो कैराना वापस आए। गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पहुंचे और वहां राकेश गर्ग से टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अमित शाह से मिलने के बाद पीड़ित परिवार से खास बातचीत की है। अमित शाह ने हमारा दुख दर्द जाना, ये कहा राकेश गर्ग ने। अमित शाह ने पलायन के बारे में पूछा, ये कहा राकेश गर्ग ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा निडर रहिए, ये कहा राकेश गर्ग ने, जिनके घर अमित शाह गए। राकेश गर्ग का परिवार 2014 में कैराना से पलायन कर गया था और 2017 में योगी सरकार बनने के बाद वापस कैराना आया। साधु स्वीट्स के मालिक राकेश गर्ग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। राकेश जी, गृह मंत्री जी आए थे, काफ़ी देर तक आप लोगों के साथ बैठे, चाय भी पिया, क्या कुशल क्षेम पूछा, क्या बात हुई? नहीं, कुशल क्षेम तो यही पूछा कि जो आपको मान लो उस टाइम आप पलायन कर गए थे, क्यों कर गए थे, क्या मुद्दा था, कैसे आप फिर वापस आए, आप बीच में आप इतने टाइम तक यहाँ रहे, आने के बाद आपने कैसा महसूस करा? तो उसका तो यही है कि भाई मान लो जब हमारे पास फिरौती की चिट्ठी आई थी और हम यहाँ से 3-4 मर्डर हुए थे शहर के अंदर, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। जिस शहर में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती हो और उनका प्रशासन कुछ ना कर पाए तो वहाँ की व्यवस्था या वहाँ के नागरिकों का हाल आप महसूस कर सकते हैं खुद के कैसा होगा। तो हम भी बहुत डरे हुए थे, हम कैराना छोड़ के चले गए।
कुछ भरोसा दिया गृह मंत्री जी ने कि आप निडर रहिए। नहीं, अब हमें बहुत भरोसा दिया है कि जैसे आपके साथ पिछले 5 साल में रहा है, जैसा आपने महसूस किया है, उससे भी अच्छा फील करेंगे आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि निडर रहिए। हाँ, निडर रहिए। और कोई बात उन्होंने कही हो? भाई मालूम हमारा दुख जानने के लिए आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। निश्चित तौर पर तो साफ कहना है इनका कि अमित शाह आए, कुशलक्षेम जाने और बोले निडर होकर यहाँ रहिए। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है या कोई परेशानी नहीं होती है इस सब विषय में? अब नहीं है परेशानी, जो दौर था वो गुजर गया, अब कोई परेशानी नहीं है। एकता जी की बहू भी थी साथ में, पूरा परिवार था, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई, क्या बात किया गृह मंत्री जी ने आपसे? जी, उन्होंने पूछा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था। पीड़ित परिवार लोगों से बात करी, फिर लोगों ने अपनी अपनी बात बताई कि हमारे पास कैसे कैसे चिट्ठी आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो समय चला गया, अब आप निडर होकर यहाँ रहिए। और जो लोग अभी वापस नहीं आए हैं, वो परिवार भी वापस आके यहाँ रह सकते हैं, उन्हें भी कहिए आप। तो ये हमें ऐसा फील भी होता है कि अब लोग हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। अब फील होता है जी। और फील होने के पीछे कारण क्या है? जी, हमारे बारे में सुना जा रहा है, हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जा रहा है। स्वयं गृह मंत्री जी हमसे मिलने आए हैं पर्सनली, तो इससे ही हमें फील होता है कि हाँ, हमारे मुद्दों को अब देखा जा रहा है। आपकी बच्ची भी आपके साथ थी जब वो मिल रहे थे? जी हाँ जी, हमारा बेटा भी साथ था तब, अभी तो सो गया। तो गर्ग परिवार से गृह मंत्री की मुलाकात हुई और इनके साथ चाय पिया और उन्होंने इनको भरोसा दिलाया कि अब आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई भी कुछ आपको नहीं कह सकता। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।